नमस्ते दोस्तों आज की कहानी है मन का डर। दोस्तों, गांव की तंग गलियों में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं उल्लू की आवाज और हवा की सरसराहट के अलावा सब कुछ थमा हुआ लग रहा था। अमन तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ रहा था। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे और वह सोच रहा था कि आज उसने इतनी देर क्यों कर दी। दोस्तों, अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। पहले तो उसने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब हर कदम पर उसे किसी की आहट महसूस होने लगी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसके पीछे आधी आहट भी उतनी ही तेजी से होती गई। अब तो उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। गली सुनसान थी, सिर्फ बिजली के खंभे की हल्की फुल्की रोशनी और उसकी खुद की परछाई नजर आ रही थी। उसने लंबी सांस ली और खुद को समझाया कि शायद यह उसका भ्रम था। शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन ये अजीब आहट उसने बुदबुदाते हुए अपने कदमों की रफ्तार और बढ़ा दी। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अमन की चीख निकल गई, उसके पैर कांप गए। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा तो सामने उसका दोस्त रवि खड़ा था, जो जोर जोर से हंस रहा था। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे अमन, तुम तो सच में बहुत डरपोक हो। मैं कब से तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा था, पर तुमने ध्यान ही नहीं दिया। अमन ने गहरी सांस ली, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा। अमन ने कहा, यार, तुझे पता भी है कि इस सुनसान गली में कितनी अजीब घटनाएं हुई है। रवि ने मजाक के अंदाज में जवाब दिया, हाँ, कहानियां बहुत सुनी है, पर असल में ऐसा कुछ नहीं होता। तभी पास के सूखे पेड़ से अचानक जोर की चरमराहट की आवाज आई, मानो कोई उस पर चढ़ रहा हो। दोनों दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया। रवि, जो अभी तक मजाक कर रहा था, अब घबराया सा इधर उधर देखने लगा। रवि ने धीमी आवाज में कहा, अरे वो क्या था? अमन ने कांपती आवाज में जवाब दिया, शायद हवा या फिर। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहता, अचानक पास रखी मिट्टी के घड़े से जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। अब दोनों की हालत खराब हुई। बिना कुछ सोचे समझे वे दोनों पूरी ताकत से भागे और सीधा अमन के घर के दरवाजे पर जाकर रुके। घर के अंदर घुसते ही दोनों ने एक दूसरे को देखा और जोर जोर से हंस पड़े। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहते हैं, कई बार असली डर बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंदर होता है। रवि ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, लेकिन अगली बार इस गली से रात को नहीं गुजरूंगा। दोस्तों, इस कहानी की सीख, डर का सामना करना जरूरी है। अगर अमन ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो वह कभी सच का पता नहीं लगा पाता। डर से भागने के बजाय उसका सामना करना जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों।